हेलो। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी हॉस्ट और दोस्त विनी। एक बार फिर हम अपनी वर्ड पावर मेड इजी बुक के साथ में हाजिर हैं। देखिए, अब तक हम सेशन 1 के जो हमारे 5 और 5 10 5 और 5 मतलब हमने पूरी टोटल 10 पर्सनैलिटीज़ को हमने क्या किया, हमने उनको रीड किया। साथ में हम उनके क्या किया, हमने उनके प्रैक्टिस सेट भी किया। ठीक है, अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है सेशन 2। सेशन 2 में क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि वो रूट वर्ड्स, कि उनके रूट वर्ड्स कहाँ से आए हैं, कहाँ से आखिर कैसे बने हैं, और हम अब उनको लर्न कैसे कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कहते हैं ऑरिजिन्स एंड रिलेटेड वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, आप डेली 5 से 10 मिनट करिएगा, आपकी वोकैबलरी जो है वो ऑटोमेटिक आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब आपकी जहाँ जिस लेवल पे है उस लेवल से कहीं ना कहीं डेली थोड़ा 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 इन्हांस होती जाएगी। आप खुद सोचिए, देखिए, आप किसी चीज़ को बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, है ना, और फिर आप उसको डेली 5 मिनट कर रहे हैं, तो टोटल अगर 1 मंथ की हम बात करें एंड 30 डेज होते हैं, और आपने 5 मिनट्स अगर एक दिन में निकालें, तो 30 को 5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने मिनट्स हो गए हैं। तो देखिए, बस उसी से पता चलता है कि आप, देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंट रहिए, बस आप सब कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कहते हैं हमने ईगो वर्ड बहुत पढ़ा पीछे, आखिर है क्या, कहाँ से आया, क्यों आया, और इससे किस तरीके से वर्ड बनते हैं। कहते हैं ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट आर बिल्ट ऑन द सेम लैटिन वर्ड से बना है, जिसका प्रोनाउन क्या करते हैं, हम ईगो करते हैं। मीनिंग होता है आई। कहते हैं आई इज द ग्रेटेस्ट कंसर्न है इन द ईगोइस्ट माइंड में एंड द मोस्ट ओवर यूज वर्ड इन द ईगोटिस्ट वोकैबुलरी में। ऑब्वियसली ईगोइस्ट के माइंड में रहता है कि मैं, और ईगोटिस्ट क्या कहता है, वो तो बार बार ही मैं की बात करता है ना, उनमें होता है। कहता है इफ यू आर ईगोसेंट्रिक, अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड आ गया, देखिए, ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का न्यू वर्ड बना किससे, ईगो से। कहता है इफ यू आर एन ईगोसेंट्रिक you consider yourself the center of the universe and you are an extreme form of the egoist। अभी कहता है, देखिए, अब तक तो आप इगोइस्ट थे, लेकिन अब क्या बनेंगे, आप इगोसेंट्रिक बन गए हैं, कि मतलब अब तो आप कहते हैं कि पूरा यूनिवर्स ही मुझसे है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू आर इन एन ईगोमैनियक, लेकिन अब क्या बन गए हैं, ईगो मनियक बन गए हैं। तो यू कैरी, आप इगोइज्म को टू सच एन एक्सट्रीम दैट योर नीड्स, वो आपकी जो नीड्स है वो और भी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगी, आपकी डिजायर्स, आपका इंटरेस्ट हैव बिकम और भी ऑब्सेशन हो जाएंगे, एंड एक मैंने कहते हैं इसको, एक पागलपन कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 वर्ड देखे, एगोसेंट्रिक एंड ईगोमैनियक। आगे देखते हैं, चलिए। कहते हैं एगोसेंट्रिक इज बोथ अ नाउन। कैसे है, नाउन है। वट एन ईगोसेंट्रिक हर न्यू रूममेट इज, जब आप इसको इस तरीके से यूज करेंगे तो ये कहेगा कि आपका ये जो एगोसेंट्रिक है ये एज अ नाउन की फॉर्म में यूज हुआ है। बट एड एन एडजेक्टिव की फॉर्म में कैसे होगा, कहता है ही इज द मोस्ट इगोसेंट्रिक पर्सन आई हैव एवर मीट। मैट मतलब मैंने जब भी आज तक जिन भी लोगों से मिला हूँ, उनमें से जो ये इंसान है वो सबसे ज्यादा क्या है, इगोसेंट्रिक है। तो यहाँ पे इगोसेंट्रिक डिफाइन कर रहा है हमारे पर्सन को। पर्सन हमारा होता है नाउन, मतलब नाउन को डिफाइन करा तो ये हो गया एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे जो हमारा इगोसेंट्रिक है वो अपने आप में ही एक नाउन है, तो यहाँ पे एक नाउन की फॉर्म में यूज हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट, टू डराइव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ईगोमैनियक, कि अगर हमें एडजेक्टिव बनाना होगा तो हम उसके साथ में एल ऐड कर देंगे, जो कि सफिक्स बना होगा इसका, एंड फिर हम इसको बोलेंगे एगोमेनियकल। ओके, चलिए नेक्स्ट। कहते हैं अदर्स, जो अदर्स है उससे किस किस तरीके के वर्ड्स बनते हैं उससे बात करते हैं। कहता है लैटिन वर्ड में फॉर अदर के लिए एक अल्टर वर्ड बना है। क्या बना है, अल्टर वर्ड। अ नंबर ऑफ वैल्यूएबल इंग्लिश वर्ड्स आर बिल्ट ऑन दिस रूट, और इस अल्टर को यूज करके बहुत सारे क्या बने, हमारे इंग्लिश के वर्ड्स बने हैं। उनमें से एक है एल्ट्रुइज्म। क्या बना है हमारा, एल्ट्रुइज्म बना है, जो कि कहता है, इसकी फिलॉसफी होती है कि आप दूसरों के लिए ही काम करते हैं। कम्स फ्रॉम वन ऑफ द वेरिएंट स्पेलिंग्स ऑफ लैटिन अल्टर से ये आया है, जिसमें होता है, इसका मतलब होता है दूसरा, कि आप किसके लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं। एल्ट्रुइज्म का मतलब ये होता है। फिर आपका आता है एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक्स जो होते हैं उसके सारे के सारे जो एक्शन होते हैं वो दूसरों के बेनिफिट के लिए होते हैं। एल्ट्रुइस्ट हमने कल पढ़ा था, उसी का एक बन गया एल्ट्रुइस्टिक। कहते हैं इफ यू अल्टरनेट, अब नेक्स्ट एक और नया वर्ड बना है हमारा अल्टर से। कहता है इफ यू अल्टरनेट, अल्टरनेट यू स्किप वन एंड टेक द अदर, सो टू स्पीक एज व्हेन द यू प्ले गोल्फ ऑन अल्टरनेट सैटरडेज, मतलब आप एक एक दिन स्किप करके कोई काम कर रहे हैं तो आप मतलब अल्टरनेट डेज पे करते हैं। ठीक है, फिर कहता है
An alternate in a debate, contest or convention is the other person who will take over if the original choice is unable to attend. मतलब आप कोई अल्टरनेट कोई चॉइस की आपकी बात तब कर रहे हैं जब किसी भी डिबेट हो रहा हो, कुछ हो रहा हो और आपके पास एक चॉइस होती है, ठीक है। एंड इफ यू नो अल्टरनेटिव, या आपके पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होती, कोई दूसरी चॉइस नहीं होती है, तो यू हैव नो अदर चॉइस का मतलब होता है कि आपके पास में क्या नहीं है, कोई भी दूसरी चॉइस नहीं है। नेक्स्ट, एंड keeping in mind that alter means other, you can quickly understand words like alter, ego, altercation and alteration। कहते हैं अपने माइंड में आप देखिए कि यू कैन क्विकली अंडरस्टैंड करेंगे कि इसी से ही क्या बनते हैं, आपका वर्ड अल्टर ईगो बनेगा, एक अल्टर ईगो, फिर बनेगा अल्टरेशन, फिर बनेगा अल्टरेशन। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं एन अल्टरेशन, अल्टरेशन वर्ड क्या होता है, ऑफ कोर्स अ चेंज, ऑब्वियसली देखिए अल्टर आ रहा है बीच में, वही सेम आपका रूट वर्ड, अल्टर से अल्टरेशन बन गया, कहते हैं वही चेंज के लिए ही होगा। एंड मेकिंग इनटू समथिंग अदर, कि मतलब कुछ अलग बनाना है। एंड व्हेन यू अल्टर योर प्लान्स यू मेक अदर प्लान्स, मतलब आप अपने प्लान्स में अगर कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं, तो मतलब आप कोई दूसरा प्लान बना रहे हैं, तो वो आपका नेक्स्ट आप किस में आपका अल्टरेशन से। फिर कहता है एक और वर्ड बनता है, वो होता है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है, इज अ वर्बल डिस्प्यूट होता है, मतलब आप किसी से वर्बली झगड़ा कर रहे हैं। When you have an altercation with someone, you have a violent disagreement, मतलब एक फाइट हो जाती है दूसरे के with words। And why, क्यों, लेकिन अभी बात करेगा कि क्यों होगा ऐसा, क्योंकि you have other ideas, plans or opinions than those of the person on the other side of the argument। क्या कह रहा है ये कि अल्टरकेशन आपका क्यों हुआ है, क्योंकि आपके पास दूसरे प्लान्स है। तो फिर से वो ही आपका जो अल्टर वर्ड है वो कहाँ लेके गया आपके रूट वर्ड्स को, कि दूसरे प्लान से आपके पास अदर प्लान है, इसलिए आप डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं अल्टरकेशन बाय द वे स्ट्रॉन्गर देन क्वेल और डिस्प्यूट, ये झगड़े से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एज इसका सेंटीमेंट क्या होता है, मोर हीटेड, मतलब और भी ज्यादा झगड़ा हो, और भी ज्यादा, मतलब जो आप एक नॉर्मली झगड़ा होता है उससे ज्यादा झगड़ा होता है इसमें, बहुत ज्यादा। एंड द डिसएग्रीमेंट इज लाइकली टू बी एंग्री एंड इवन हॉट टेम्पर्ड हो जाएगा। एंड देयर मे बी रिकॉर्ड इफ द डिस्प्यूटेड, जिसके साथ झगड़ा हो रहा हो किस आदमी के साथ, आपका ह्यूमन के साथ में, वहां पे अपशब्द या गालियां भी निकल सकती है, ठीक है। लास्ट वर्ड है आपका है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो का मतलब होता है अल्टर मतलब दूसरा, एंड ईगो होता है आई। कहते हैं विच कंबाइंस अल्टर अदर विद ईगो आई से। सेल्फ जनरली रेफर्स टू समवन, मतलब आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, विद होम, किसी दूसरे से, यू आर क्लोज दैट, और आप उसके बहुत क्लोज है, जैसे वो आपके, दैट यू बोथ डू सेम थिंग, जैसे आप दोनों सेम काम करते हैं, थिंक लाइक, सेम तरीके सोचते हो, रिएक्ट सिमिलरली एंड इन टेम्परेंट एंड ऑलमोस्ट मिरर इमेज है आप दोनों एक दूसरे के। एंड सच फ्रेंड इज योर अदर आई एंड यू अदर सेल्फ, यू अल्टर ईगो, मतलब आप क्या हो जाते हैं इस तरीके से, उसको क्या बोलेंगे, जब आपकी और आपके सामने वाले की सारी सिमिलरिटीज हैं आप दोनों के अंदर हर एक चीज की, तो आप क्या कहते हैं, वो मेरा अल्टर ईगो है, मतलब वो मेरे ही जैसा है, बिल्कुल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आज फिर से कुछ नए वर्ड्स देखे, जिसमें हमारा अल्ट्रेशन था, अल्ट्रिकेशन था, अल्टर ईगो, तो ये तीनों का रूट वर्ड हमारा क्या हुआ, अल्टर। सेम हमारा एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइस्टिक एंड अल्टरनेट, अल्टरनेटिव अगेन, ठीक है। और हमारा जो ईगो था, ईगो से हमारा क्या बना, ईगोसेंट्रिक बना, ईगोमेनियक बना, और ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट हमने पहले भी पढ़े थे, ठीक है। सो हमारा आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। देखिए हमने धीरे धीरे हमारे आई थिंक 5 to 6 हमने हमारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, और सेशन 2 हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। सेशन 2 भी ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, कल हम में भी हो सकता है, इन्हीं की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो बने रहिए हमारे साथ में डेली 5 to 10 मिनट्स, और अपनी वोकैबुलरी को एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए। सो इसी के साथ में बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। जय